नमस्कार दोस्तों। प्रभु श्री राम ने अपने वचन और अपने परम भक्त हनुमान जी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में गोवर्धन पर्वत को दर्शन दिए। उसी के बारे में ये कहानी है। भगवान श्री राम जब समुद्र पार कर लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बांधने में संलग्न हुए, तब उन्होंने समस्त वानरों को संकेत किया कि वानरों, तुम पर्वतों से पर्वत खंड लाओ जिससे पुल का कार्य पूर्ण हो। आज्ञा पाकर वानर दल भिन्न भिन्न पर्वतों पर खंड लाने के लिए दौड़ चले और अनेक पर्वतों से बड़े बड़े विशाल पर्वत खंडों को लाने लगे। नल और नील जो इस दल में शिल्पकार थे, उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी इस वानर दल में सबसे अधिक बलशाली थे। वह भी गोवर्धन नामक पर्वत पर गए और उस पर्वत को उठाने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करने पर भी वे पर्वतराज गोवर्धन को ना उठा सके। हनुमान जी को निराश देखकर पर्वतराज ने कहा, हनुमान, यदि आप प्रतिज्ञा करें कि भक्त शिरोमणि भगवान श्री राम के दर्शन करा दूंगा तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ये सुनकर हनुमान ने कहा, पर्वतराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ चलने पर श्री राम जी का दर्शन कर सकेंगे। विश्वास प्राप्त कर पर्वतराज गोवर्धन हनुमान जी के कर्म कमलों पर सुशोभित होकर चल दिए। जिस समय हनुमान जी पर्वतराज गोवर्धन को लेकर ब्रजभूमि पर से आ रहे थे, उस समय सेतु बांधने का कार्य संपूर्ण हो चुका था और भगवान श्री राम ने आज्ञा दी कि वानरों, अब और खंड ना ला जाएं और जो जहां पर है वह वहीं पर पर्वत खंडों को रख दे। आज्ञा पाते ही समस्त वानरों ने जहां के तहां पर्वत शिलाओं को रख दिया। हनुमान जी ने भी आज्ञा का पालन किया और उन्हें पर्वतराज गोवर्धन को वहीं पर रखना पड़ा। यह देखकर पर्वतराज ने कहा, हनुमान जी, आपने तो विश्वास दिलाया था कि मुझे श्री राम जी का दर्शन कराओगे, पर आप तो मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहते हैं। भला कहिए तो सही, अब मैं पतित पावन श्री राम जी का दर्शन कैसे कर सकूंगा। हनुमान जी विवश थे, क्या करते, प्रभु की आज्ञा ही ऐसी थी। हनुमान जी शोकातुर होकर कहने लगे, पर्वतराज, निराश मत हो, मैं श्री राम जी के समीप जाकर प्रार्थना करूंगा। आशा है कि दीन दयालु आपको लाने की आज्ञा प्रदान कर देंगे, जिससे आप उनका दर्शन कर सकेंगे। इतना कहकर हनुमान जी वहां से चल दिए और रामदल में आकर श्री राम जी के चरणों में उपस्थित हो अपनी प्रतिज्ञा निवेदन की। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी, आप अभी जाकर पर्वतराज से कहिए कि वे निराश ना हो। द्वापर में श्री कृष्ण रूप में उसे दर्शन होगा। हनुमान जी तुरंत ही पर्वतराज गोवर्धन के पास गए और जाकर बोले, पर्वतराज, भगवान श्री राम जी की आज्ञा है कि आपको द्वापर में श्री कृष्ण रूप से दर्शन होंगे। द्वापर आया। भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण रूप धारण कर ब्रज में जन्म लिया। एक समय देवताओं के राजा इंद्र ने ब्रजवासियों द्वारा अपनी पूजा न पाने के कारण क्रोधित होकर ब्रज को समूल नष्ट करने का विचार करके मेघों को आज्ञा दी कि आप ब्रज में जाकर समस्त ब्रज भूमि को वर्षा द्वारा नष्ट कर दो। मेघ देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ब्रज पर मूसलाधार जल बरसाने लगे। अतिवृष्टि के कारण ब्रज में हाहाकार मच गया। समस्त ब्रजवासी इंद्र के कोप से भयभीत होकर नंद बाबा के घर की ओर दौड़े। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजवासियों, धैर्य धारण करो, इंद्र का कोप आपका कुछ न कर सकेगा। आओ हमारे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण गोप तथा ब्रज बालाओं सहित गोवर्धन की ओर चल दिए। पर्वतराज गोवर्धन को दर्शन देकर अपनी अंगुली पर धारण कर लिया और समस्त ब्रजवासियों का भय हर लिया तथा अपने वचन तथा सेवक हनुमान जी की प्रतिज्ञा भी पूरी की। बोलो भगवान श्री राम और कृष्ण की जय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ आगे भी सुनने को मिले। बोलो भगवान श्री राम कृष्ण की जय।